जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल रुद्र मिशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ चीन के बारे में। चाइना की जो वायु सेना है, जिसे PLAAF बोला जाता है, यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स, ये एक बहुत ही घातक एयरफोर्स बन चुकी है। और भारत में आजकल इसके बारे में कम से कम जो मिलिट्री के नहीं हैं, उन लोगों में तो इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग बातचीत करें थोड़ा और थोड़ा जानें कि चीन की वायुसेना कितनी बड़ी है, उनसे भारत को कितना खतरा है और चीन अपनी वायुसेना को इतनी ऊंचाई तक लेके कैसे आया है। देखो, भारत की मीडिया में ना चीन की वायुसेना पे चर्चा बड़ी कम होती है, और जब होती भी है तो पूरी समझ नहीं होती कि क्या हो रहा है चीन में। जब कभी हुई भी है तो या तो चीज़ें गलत बताई हैं या जहाज ही नहीं पता था हमारी मीडिया को। जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं इनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन इन दोनों मीडिया हाउसेस, जो ये भारत की बहुत ही शानदार और रेप्यूटेड मीडिया हाउस मानी जाती हैं, इन दोनों ने ही चीन की वायुसेना की बात की है, लेकिन जहाज दोनों ही गलत दिखाए हैं। ऐसे जहाज जो ना चीन के पास हैं, ना उन्होंने कभी बनाए हैं, ना ही कभी ऑपरेट किए हैं। तो हमको थोड़ा समझना होगा और सीखना चाहिए कि चीन के पास कौन से जहाज हैं। और मैं जानता हूँ ये एक ऐसा विषय है जिसमें सबको दिलचस्पी नहीं होगी, जिसमें सबका रोमांच नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा इस टॉपिक को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं। और इसीलिए मैं आज चीन की जो वायुसेना है ना, उसकी मैं बात करूँगा क्रिकेट के हिसाब से। हम आज इसके एपिसोड में देखेंगे कि जो चीन के फाइटर जेट्स हैं, उनके जो इंजन्स हैं, और जो चीन ने अपनी एयर पावर की दुनिया बनाई है, कैसे बनाई है, उन्होंने अपनी एयरफोर्स को इतना बड़ा कैसे किया है। अच्छा, तो क्रिकेट में क्या होता है? एक टीम होती है जिसमें 11 खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं मैदान में, फिर एक कोच होता है। तो आज हम चीन की जो वायुसेना है ना, उसके जो फाइटर जेट्स हैं, यानी कि लड़ाकू विमान, उसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो टीम जो होगी 11 प्लेयर्स की, चीन की वायुसेना की क्या होगी? देखिए, सबसे पहले आता है J7। ये एक बहुत ही पुराना जहाज है। ये चीन ने असल में रशिया से कॉपी करके लिया है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये? देखिए, रशिया ने बनाया था MiG-21, जो भारत भी उड़ाता है, और अगले हफ्ते भारतीय वायुसेना उसको रिटायर कर रही है। चीन ने भी लिया था। चीन ने क्या किया, उस MiG-21 को कॉपी कर दिया और एक अपना जहाज बना दिया, बोल के उसका नाम रख के J7। तो अगर क्रिकेट के नज़रिए से देखें ना, तो J7 है उनका MS धोनी। क्यों? बहुत ही एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी है, अभी रिटायर होने वाला है, लेकिन एक टाइम पे था जब वो चाइनीज़ वायुसेना का स्टार होता था। इसलिए मेरे हिसाब से J7 हुए महेंद्र सिंह धोनी। अभी J8 पे आते हैं। ये J7 का थोड़ा इवॉल्व वर्जन है, थोड़ा विकसित वर्जन है। तो ये है मेरे हिसाब से रविंद्र जडेजा। क्योंकि इस जहाज़ में ना बड़े इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। स्टार्टिंग में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे चीन ने काम किया, अपने जहाज़ को बहुत ही बेहतर बना लिया। अब J8 बहुत यूज़फुल हो चुका है। पुराना है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कहीं दिख जाता है। जैसे रविंद्र जडेजा बहुत इम्प्रूवमेंट्स किए, टॉप ऑलराउंडर बने, लेकिन अब स्लोली स्लोली वो भी क्रिकेट से हट रहे हैं। अब आते हैं तीसरे जहाज पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जहाज है दोस्तों, इसका नाम है J10। ये है हार्दिक पांड्या, ऑलराउंडर, हर जगह फिट, हर जगह काम आ जाता है। J10 जो है ना दोस्तों, इस जहाज ने ही चीन की वायुसेना की पूरी काया पलट दी। ये जहाज चीन ने कैसे बनाया, इसकी कहानी तो मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन चीन ने इस जहाज के साथ जो कॉन्फिडेंस पाया कि हाँ, हम अपने इंजन बना सकते हैं, हाँ, हम एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला जहाज बना सकते हैं जो ना कि सिर्फ एयर टू एयर मिशन करे, यानी मिसाइल्स मारे, लेकिन एयर टू ग्राउंड मिशन भी करे, बॉम्ब्स भी गिरा पाए, लॉन्ग रेंज वेपन्स भी गिरा पाए, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि हवा में तेल भी ले पाए, और एंटी शिप या एक नाव को भी डुबा पाए।
तो J-10 पहला ऐसा जहाज चीन ने बनाया जो सारे काम कर देता है, आप समझ लीजिए ऑलराउंडर, इसलिए मैं इसको हार्दिक पांड्या मानता हूँ। अब आते हैं J-10 का बड़ा विकसित वर्जन J-11। ये है मोहम्मद सिराज जैसा, एकदम स्टडी, एकदम डिपेंडेबल, थोड़ा ओल्ड स्कूल है लेकिन दमदार जहाज है। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं J-11 दिखने में कैसा है। देखिए इसकी स्टोरी भी मैं आगे जाके J-10 की तरह ही समझाऊंगा कि ये चीन ने बनाया कैसे, लेकिन आपको लग रहा होगा कि ये जहाज थोड़ा देखा देखा सा लग रहा है यार, ये चीन ने सही में अपने आप बनाया है क्या? इसकी कहानी मैं आगे समझाऊंगा। J-11 के बाद आता है दोस्तों J-16। ये दिखने में J-11 के जैसा ही है, आप ये समझ लीजिए शरीर एकदम J-11 जैसा, लेकिन इसके अंदर जो दिमाग है वो बहुत अलग है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो रेडार है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। J-16 ना दोस्तों चीन की वायुसेना की रीढ़ की हड्डी है। पूरी वायुसेना इस पे निर्भर है क्योंकि ये 400 से 500 जहाज के बीच में है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग से J-16 ना इनकी टीम का विराट कोहली है। क्यों? ये बैकबोन है, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी है पूरी सेना की। ये एक हैवी हिटर जहाज है और ये चीन के लिए बहुत ही रिलायबल है। आप जब चाहें आप J-16 पे रिलाय कर सकते हैं, चीन का यही मानना है। तो क्रिकेट के नज़रिए से ये उनका विराट कोहली है, लेकिन गेम चेंजर अभी बाकी है और वो है J-20। देखिए ये चीन का खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये साइज़ में बहुत लंबा है, इसके 2 इंजन हैं, इसमें कैनार्ड्स हैं आगे। कैनार्ड वो होते हैं छोटे विंग जो जहाज के नाक के जस्ट पीछे होते हैं। इससे ना जहाज को वो मूवमेंट बहुत आसानी से करने को मिल जाता है, इम्प्रूव कर देता है ये मूवमेंट। बेसिकली ये जहाज को बड़ा हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो मैं J-20 की बात कर रहा हूँ ना, ये आप समझ लीजिए जैसे आपने शब्द सुना होगा फ्लैगशिप, ये है चीन की वायुसेना का फ्लैगशिप जहाज। चाइना ने ये स्टेल्थ फाइटर के 300 एयरक्राफ्ट बना दिए हैं और चीन समझता है कि J-20 स्टेल्थ फाइटर तो है ही लेकिन बहुत लीथल है और ये उनके सारे जो भी स्ट्रेटेजिक या जियोपॉलिटिकल गोल्स हैं उसमें इसका बड़ा किरदार रहेगा। उल्टा मैं तो J-20 को उनका गेम विनर जहाज बोलना चाहूँगा, इसीलिए मैं J-20 को जसप्रीत बुमराह समझता हूँ। ये गेम चेंजर है, ये लीथल है और ये अकेला मैच जिता सकता है चीन के लिए। इसलिए J-20 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जहाज है दोस्तों। इसके बारे में ना शायद मैं आगे जाके एक लंबा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये आया, कैसे बनाया, चीन ने इस पर कितनी मेहनत की। लेकिन J-20 हम सबको पता होना चाहिए, हम सबको जानना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं 3 ऐसे जहाज पे जो चीन ने बना तो दिए हैं, इस पे काम पूरा चल रहा है, लेकिन ये शायद पूरी तरह से अभी आए नहीं है टीम में। लेकिन ये मत सोचिए कि इनका किरदार नहीं है। तो J-20 के बाद हम आते हैं J-35 पे। ये है चीन का दूसरा स्टेल्थ फाइटर जेट, 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट। चीन अब ऐसा दूसरा देश बन गया है जिसके खुद के दो स्टेल्थ फाइटर जेट हैं। पहले पे आता है अमेरिका और दूसरे पे आता है चीन। तो आप सोच लीजिए कि चीन ने बड़ी मेहनत की है दोस्तों, और इसलिए इन्होंने ये J-35 निकाला है। ये देखने में देखिए कितना स्टाइलिश, पतला, स्लीक जिसको बोलते हैं, ऐसा जहाज दिखता है। तो मैं इसको मानता हूँ शुभमन गिल। प्रॉपर स्टाइलिश है, एकदम प्रॉमिसिंग है, इसकी टेस्टिंग हो चुकी है, लेकिन इसका पूरा रिजल्ट अभी चीन ने ना देखा नहीं है। शुभमन गिल भी ऐसे ही हैं, बहुत स्टाइलिश प्लेयर हैं, शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका अभी पूरा पोटेंशियल भारत ने भी नहीं देखा है। तो ये होती है बात दोस्तों J-35 की। अब हम आते हैं J-36 पे। अच्छा, ये एक ऐसा जहाज है जो हाल ही में ही लोगों को पता चला है कि चीन ने बनाया भी है। इसको चीन बोलती है 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। 4th जनरेशन नॉर्मल फाइटर होता है,
5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर होता है। अब 5th का आगे 6th भी चीन ने निकाल दिया है। और इस जहाज की आप फोटोज देखिए, इसके पीछे की टेल नहीं है, ये बिना टेल का एक जहाज है और ये पूरा स्टेल्थ रहेगा। तो ये जो जहाज है ये बना ही है स्टेल्दी रहने के लिए, यानी कि दुश्मन से छुपे रहने के लिए, दुश्मन के रेडार उसको पकड़ ना पाए, और अगर जब तक पकड़ें तब तक बहुत लेट हो चुका हो। इसको चीन ने अपनी वायुसेना में लिया नहीं है, लेकिन इस पर टेस्टिंग बहुत हुई है। मैंने जितनी रिपोर्ट्स देखी हैं और पढ़ी हैं, चीन की वायुसेना इसको काफ़ी उड़ा रही है। इसमें कुछ बहुत ही अनोखी चीज़ें देखने को मिले हैं। पहला, इसमें 3 फाइटर जेट इंजन हैं। 3 जेट इंजन एक जहाज में, इसका क्या मतलब हो सकता है कि ये बहुत तेज़ से जा सकता है, ये बहुत दूरी तक जा सकता है। और इसको, हाँ, लेकिन इसको तेल भी उतना ही पीना पड़ेगा। लेकिन 3 इंजन एक जेट में होना, यार ये तो मतलब आप हमको दाद देनी पड़ेगी चीन की साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए कि ठीक है, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस चीज़ में। इसको मैं क्रिकेट के हिसाब से मानता हूँ यशस्वी जायसवाल, एकदम न्यू और ऐसा टैलेंट जो देखा ही नहीं है दुनिया ने, और वो ये यशस्वी जायसवाल में है क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो। वो भी बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आए, और जब आए तो उन्होंने ऐसा टैलेंट दिखाया जो बहुतों ने नहीं देखा है। आप देखिए इस जहाज को, ये दिखने में एकदम यूएफओ जैसा दिखता है, जैसे कि कोई एलियन ने बनाया हो। 3 इंजन है, आगे के जो पायलट्स हैं वो साइड बाय साइड और साइड एक दूसरे के साइड में बैठते हैं। इसकी आप शेप देखिए, डायमंड की तरह ये चीन ने बनाया है। इसके भी कोई टेल नहीं है। तो ये जहाज क्या करेगा, इसका क्या रोल होगा, इसका क्या मिशन होगा, ये अभी पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सारा खुलासा हो जाएगा। दोस्तों, तो ये हो गई टीम। और मैंने आपको भारत के क्रिकेटर्स इसलिए बताए क्योंकि शायद उनको हम सब जानते हैं। लेकिन अब हम आते हैं असली बात पे। इंजन, ये होता है टीम का कोच। इसका योगदान सब में दिखता है। फाइटर जेट का इंजन, तो आप किसी भी फाइटर जेट को देख लो, अगर इंजन नहीं है तो जेट एकदम खोखला है। तो चाइना के लिए भी बहुत सालों तक सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, उनके पास भी कोई इंजन नहीं होता था। पहले उन्होंने रशिया से इंजन लिए, AL-31 बोलते हैं उस इंजन को। पहले उन्होंने वो लिया, उस पर वो बहुत सालों तक निर्भर रहे। तो रशिया भी कभी जब उनका मन नहीं करता था चीन के साथ अच्छी दोस्ती रखने का, तो उन्होंने भी दिक्कतें दी हैं चीन को। जैसे आजकल अमेरिका भारत को देता है तेजस के इंजन के लिए, रशिया ने भी चाइना के साथ ऐसा ही किया है। तो तभी ना चीन ने ठान लिया कि हम आगे से कभी अपने को ऐसा होने नहीं देंगे। और जब उन्होंने अपना बनाने की कोशिश की ना दोस्तों, तो एक के बाद एक उनके इंजन के टेस्ट फेल हुए। बहुत सारे पायलट्स को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, बहुत सारे पायलट्स का क्रैश भी हुआ, काफ़ी सारे चीन के पायलट्स की डेथ भी हुई। लेकिन वो रुका नहीं और उन्होंने हार नहीं मानी। इसमें आया एक कंपनी जिसका नाम है एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। अच्छा, भारत में जैसे HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, और DRDO है, अब इन दोनों के अंदर एक और है GTRE, गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। तो भारत में जो GTRE है उसका काम है इंजन, फाइटर जेट इंजन, और वो एक इंजन सालों से बना रही है कावेरी। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन चीन में भी है, एरो इंजन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना। इन्होंने इंजन्स बनाने स्टार्ट किए थे 1980 में, और पहला जो इंजन इनका सक्सेसफुल हुआ था वो था WS-10 ताईहांग। ये इंजन जब बना, इसकी सक्सेस रेट को आने में ना 20 से 25 साल लग गए। इस इंजन की स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें थी, बहुत लीक्स होते थे, बहुत ये तेल खाता था, अनरिलायबल था, इसकी बार बार सर्विसिंग करानी पड़ती थी, इंजन बार बार फेल होता था। लेकिन चीन इस पे काम करता रहा, उन्होंने हार नहीं मानी, और आज यही WS-10 इंजन जो है ना,
वो इनके J10 में भी लगता है, वो इनके J11 में भी लगता है और J16 में भी लगता है। और अब चाइना ने इसका एडवांस्ड वर्जन निकाल दिया है। WS10 से ये WS15 पे आ गए हैं। ये इंजन लगता है इनके J20 स्टेल्थ फाइटर में, और जो 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है उसमें भी यही इंजन लगता है। तो चाइना के पास खुद के 2 फाइटर जेट इंजन हैं, और ये 2 इंजन WS10 और WS15 कुल मिलाकर कम से कम 1500 फाइटर जेट उड़ा रहे हैं। ये 2 इंजन ने पूरा चीन की जो ताकत थी उसको पलट दिया, उसको इतना शक्तिशाली बना दिया है कि चीन को रोकना ही मुश्किल हो पाएगा। अच्छा, अब सवाल है कि ये इतनी तेज हुआ कैसे, चीन को सपोर्ट कैसे किया, खुद तो अकेले कर नहीं सकते थे, वो भी भारत की तरह आज़ादी जब मिली थी उनको, वो भी गरीब देश थे ना। क्या चीज़ें कैसे बदली, किसका इसमें रोल रहा, तो आज हम उस पर बात करते हैं। लेकिन सीधी सीधी अगर बात करूं तो चीन की जो सक्सेस है इसके पीछे चोरी लिखी है, और ये बहुत ही नोन चीज़ है। इसमें मेरी कोई ये एलिगेशन नहीं है, ये सबको पता है, जो भी इस फील्ड को स्टडी करता है सबको पता है कि चीन ने टेक्नोलॉजी चोरी की, उसको तोड़ा, उसको वापस जोड़ा, उसको फिर बनाना सीख गए। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। और ऐसे ही करके अपने खुद की जहाज भी बनाए और अपने खुद के इंजन भी बनाए। तो बात करते हैं इजराइल से। 1980 का जो टाइम था, तब चाइना ने इजराइल से ना एक फाइटर प्रोजेक्ट का टेक्नोलॉजी लिया। उस प्रोजेक्ट का नाम था लावी टेक्नोलॉजी। आप देखिए मेरी स्क्रीन पे, एक तरफ है इजराइल का लावी और दूसरी तरफ है कौन, चाइना का J10। आप देखिए ये कितने सिमिलर हैं। तो आज का जो J10 है ना चाइना का, वो इजराइल के लावी से इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड तो क्या, ये सोचिए कॉपीड है। अब आते हैं 1995 चाइना ने रशिया से Su-27 और Su-30 को लाइसेंस लेके कॉपी किया, और उन्होंने अपना J11 और J16 बना लिया। तो रशिया को लगा कि ये पार्टनरशिप है, और चीन को लगा कि पार्टनरशिप का मतलब होमवर्क कॉपी करो और अपना कर लो, अपना उस पर नाम लिख दो। तो आप मेरी स्क्रीन पे जैसे देख रहे हैं कि रशिया का Su-27 आगे जाके बना है चाइना का J11 और J16। अच्छा, और चाइना ने किसको और चाइना ने कहाँ पे डाका मारा? देखिए, अमेरिका में तो बिल्कुल डाका मारा है। इतनी बार हुआ है कि चाइना ने साइबर एस्पियोनाज यानी कि हैकिंग यूज़ करके जो अमेरिका के F-22 स्टेल्थ फाइटर और F-35 स्टेल्थ फाइटर है ना, उनके ब्लूप्रिंट्स यानी कि उनकी प्लान, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत बार हैक करके चुराई है। इसलिए आप देख सकते हैं कि अमेरिका का जैसे F-35 और F-22 दिखते हैं ना, दोनों को मिला लें तो चाइना का J-35 दिखेगा आपको। तो कहीं ना कहीं चीन अमेरिका से चीज़ें लेने में सक्सेसफुल रहा है। अच्छा, अब ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, अभी हमारे रिश्ते चीन के साथ अच्छे होंगे, लेकिन चीन हमारा कोई दोस्त नहीं है, और चीन बहुत तेज़ी से शक्तिशाली बन रहा है, और उसको जब लगेगा कि भारत बहुत कमज़ोर है तो वो अपनी ताकत हमको ज़रूर दिखाना चाहेगा। तो आज की जो चीन की जो एयरफोर्स है यानी कि PLAAF, उसके पास 1500 फाइटर जेट इंजन है जो वो खुद बनाता है। आप समझ नहीं पा रहे होंगे ये कितनी बड़ी चीज़ है। इसमें से 300 तो J-20 स्टेल्थ फाइटर हैं। स्टेल्थ जहाज बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उसको उड़ाना तो अलग बात, लेकिन उसका प्रदर्शन लड़ाई में अलग बात होता है। उतना आसान नहीं होता उनको गिराना। और 300 मतलब हर 5 में से एक जहाज चीन का स्टेल्थ फाइटर है। उसमें भी 400 से ऊपर तो इनके J-16 हैं जो मल्टी रोल हैं, जो सारे काम कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था विराट कोहली। तो चीन की जो एयरफोर्स की ताकत है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ ये ऐसी ही नहीं बनी है, इनका जो बहुत सारा क्रेडिट है ना,
वो जाते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को। हाँ, चीन ने ज़रूर चुराया है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स और अपग्रेड्स किए हैं ना, उसकी दाद तो उनको देनी चाहिए। उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्पीड इतनी तेज़ है कि इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो इतने जहाज़ बना सकता है जितने चीन बनाता है। एक साल में चीन 200 लड़ाकू विमान बना सकता है। अमेरिका और रशिया खुद 200 नहीं बना सकते। भारत तो अभी सिर्फ 40 तक ही पहुंचा है, चीन तो 200 बना रहा है। तो दोस्तों, एक लाइन में समझिए तो चाइना ने दुनिया भर से टेक्नोलॉजी तो चुराई, उसको रिवर्स इंजीनियर की, और एक बड़ी फाइटर जेट पावर वो अब बन गया है। तो उनके जो जेट इंजन्स थे, जिन्हें कभी उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी माना जाता था, आज धीरे धीरे उनकी ताकत बन गए हैं। लेकिन एक बात याद रखिए कि चाहे क्रिकेट हो या लड़ाई हो, देख असली मैच तो ग्राउंड पे ही होगा। आपकी टीम पेपर पे कितनी भी अच्छी हो जाए, अंत में तो उनको ग्राउंड पे उतर के ही अपना सारा स्किल, अपना सारा ट्रेनिंग दिखाना होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि चीन से ज़्यादा ताकतवर कोई फ़ौज नहीं है, उनकी वायुसेना को कोई हरा नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें की हैं, लेकिन असली लड़ाई में क्या वो जहाज़ काम कर पाएंगे, क्या उनकी पायलट्स की ट्रेनिंग सक्षम हो पाएगी, ये तो कोई कह नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, चीन की वायुसेना में असली में दम है या ये बस एक कॉपी पेस्ट एयरफोर्स है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको क्रिकेट के हिसाब से ऐसे मिलिट्री और डिफेंस के बारे में सीखने में मज़ा आया तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल के लिए। मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।